ये आपको क्या है, अम्ल, क्षार और भस्म, तीन चीज आता है, ध्यान दीजिएगा। अम्ल, क्षार और भस्म, ये साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है अम्ल को, क्षार को और भस्म को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। बात समझ गए? इधर देखिए, पहचानना। यहाँ पर जितना भी आपको नाम दिया है, नाम आपके सामने है, और इधर HCl, HBr, H2S, H2SO4, HNO3, H2SO3, H3PO4, HNO2। ठीक, ये इसमें आपको दिया है एग्जाम में सबसे आसान चीज। अगर आपसे कोई पूछता है जो अम्ल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? अम्ल, जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, बोलते हैं। लेकिन जो खट्टा होता है वो अम्ल, ये बात आपका सही है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अविनाश आपको पूछा जाए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन तमाम चीजों को आप किस तरह से पहचानिएगा, जो इसमें अम्ल कौन सा है, इसमें क्षार कौन सा है और इसमें भस्म कौन सा है। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे एसिड, बेस और सॉल्ट, पढ़े हैं। तो ये तीन चीज, अब ये तीन चीज अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप कैसे इसकी पहचान करेंगे? तो उसके लिए एक ही तरीका है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसकी शुरुआत देखिए, इधर देखिए, इसकी शुरुआत HCl, HBr, H2S, मतलब कि इसके स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हैं? H देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? H। तो इस टाइप के जितने भी आपको आ रहे हैं, और इसका जो H है, इस H के कारण ये जो आपको होगा, ये आपको अम्ल होगा। समझिएगा, सारी बात को आपको एकदम पूरा करके बताएंगे। ये पूरा पूरी आपको अम्ल होगा, सिवाय H2O को छोड़कर। H2O को छोड़कर, क्यों? वो तो पानी है। H2O क्या है? पानी। H2O पानी है। और H2O में आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि यहाँ पर हम अम्ल लिखते हैं। अम्ल जो है, अम्ल H प्लस, और यहाँ पर हम क्षार लिखते हैं। क्षार मतलब H माइनस। मतलब क्या? ये अम्ल जो है, ये H क्या देता है? प्लस। धनायन देता है। क्या देता है? धनायन। धनायन। और क्षार जो है अनायन। माइनस में ये क्या देता है? अनायन। ये देता है ऋणायन। ऋणायन। ऋणायन, याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा। और इसमें देखिए आपको क्या दिया है? अम्ल दिया है। अम्ल क्या दिया है? H प्लस, और क्षार क्या दिया है? H और माइनस। इन दोनों के वजह से ये H2O जो है, ये H2O क्या है? अम्ल भी है, और H2O क्या है? क्षार भी। अब बोलिए क्यों और कैसे? इधर ध्यान दीजिए, इधर, क्योंकि ध्यान दीजिए, H पर अगर प्लस होगा तो ये क्या होगा? ऋणायन होगा। और इसी OH के प्लस H2O है ना, H2O, और इसी OH पर अगर आपको माइनस होगा तो ये आपको क्षार होगा। तो H2O जो है, ये आपको एक्सपेंशन में है, अपवाद में। किस में है? अपवाद में। ध्यान में आप रखिएगा, ये अपवाद में है। H2O अपवाद में है, ये अम्ल भी होगा और ये क्षार भी होगा। बात समझ गए? और H2O को छोड़ के बाकी ये जितने हैं, HCl, HBr, H2S, H2SO4, HNO3, H2SO3, H3PO4, HNO2, ये सारे क्या है? ये सारे अम्ल हैं। क्या है? अम्ल। अम्ल है, ACID। ये सारे आपको एसिड है।
बात समझ गए? अब देखिए, अब आपको ये तो आप लिख लिए, और इसी H2O को अगर आपको समझना हो या किसी को समझाना हो या बताना हो तो बस इसके जैसे आप समझेंगे, H प्लस और H माइनस, इन दो चीज को आप ध्यान में रखेंगे। बात समझे? इसके बाद देख लीजिए, आपको आ रहा है क्या? आपको आ रहा है SO2, CO2, NO2 और PiOH। अब ध्यान दीजिएगा, ये SO2 क्या है? SO2 सल्फर है। अब इसमें देखिए SO2, S प्लस O2, निर्माण क्या होगा? SO2 SO2 होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपको क्या है? ये भी आपको, ये जो आपके सामने है, ये अधातु का ऑक्साइड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये अधातु का क्या है? ऑक्साइड है। अधातु का ऑक्साइड जो भी होता है वो भी आपको अम्ल ही होता है, याद रखिए। अधातु के ऑक्साइड जो होंगे वो भी आपको अम्ल ही कहलाएगा, वो भी आपको एसिड ही कहलाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। दो स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप इधर, सेकेंड स्टेप इधर, और थर्ड स्टेप में आएगी। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखिए, यहाँ पर क्या है? HCOOH क्या है? HCOOH। अब COOH को अंडरलाइन कीजिए, COOH को अंडरलाइन कीजिए, और COOH को अंडरलाइन कीजिए। आप ये चीज देखिए, ये COOH, ये COOH, ये COOH, ये भी आपको क्या है? ये भी आपको अम्ल है। इसकी पहचान हम इसके हिसाब से करते हैं, HCOOH, C2, H3 और C6H5 COOH, जिसको हम आपको अंडरलाइन करके सर्कल कर दिए हैं। ये सर्कल के कारण ये भी आपको क्या होगा? अम्ल होगा। बात समझ गए? यस बोलिए या नो बोलिए? बात समझ गए? यस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आए, ये जो देख रहे हैं, ये इसी का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? ये इसका अपोजिट है। अब यहाँ पर आइए, आपको दिया है NaOH, CaOH, NH4OH, KOH, MgOH और BaOH। ठीक है, इसको आप क्षार, अम्लीय, भस्म, ये क्षार और भस्म ये दोनों होता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है? MgO, M से क्या बनता है? मैग्नीशियम, और ये O है, ये O क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये, अब यहाँ देखिए, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब यहाँ पर क्या है? M है, इसी का ये अपोजिशन है। अपोजिशन समझते हैं? उल्टा है। M है और GO, CuO, मतलब क्या? CaO, उसके बाद Al, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये भी आपको क्षार है, और ये भी, ये आपको क्षार और भस्म है। अब यहाँ से आइए, यहाँ से आइए कहाँ? यहाँ से आप फिर यहाँ देख लीजिए, MnO2 ये हो गया, और LiTO ये क्या हो गया? ये हो गया लिथियम। क्या हो गया? लिथियम ऑक्साइड, ये आपको क्षार है। तो आपने क्या देखा? अम्ल, क्षार और भस्म, ये तीन चीज ही होता है, एसिड और बेस और सॉल्ट। ये तीन चीज, और ये तीन चीज को अगर आप इसी तरह से पहचान करना अगर सीख जाएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं पूछता है जो इसमें से आपको अम्ल कौन सा है, वो तब पूछेगा जब आपको ऑब्जेक्टिव छोड़ करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना होगा, तब आप अम्ल खट्टा है या ये है वो जो है आप बोल सकते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब इसको इसी तरह से जो है आप क्लियरेंस करेंगे, और ये आपको पहचानने का सबसे आसान सा ये ट्रिक है, जो इसको हम इसी हिसाब से क्या करते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। तो अब आप हमको बताइए, यहाँ से एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, और तीन के बाद ये यहाँ पर चार। इस चार स्टेप में हमने कितने चीजों को निकाला? हमने चार चीजों को निकाला।
अम्ल को निकाला, क्षार को निकाला और भस्म। भस्म को निकाला। ये अम्ल, क्षार और भस्म, ये तीनों चीज इसमें आ गया। और ये तीनों चीज इसमें आ गया और इसमें सबसे मेन चीज जो था उसको आप ये H2O, इसको दिमाग में रख करके ही इस चीज को आप समझ सकते हैं। क्योंकि अपवाद में बहुत सारी चीज आती है। अपवाद समझते हैं ना? अपवाद समझते हैं ना? ये H2O ये H प्लस में भी कम होगा और ये H माइनस में भी कम होगा। यही प्लस माइनस के कारण ये आपको अम्ल भी हो जाएगा और ये आपको क्षार भी हो जाएगा। ये दोनों चीज हो जाएगा। इसलिए इसको केवल अम्ल नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो है H प्लस देता है। H प्लस का ही मतलब है अम्ल क्या देता है? धनायन देता है। और क्षार क्या देता है? ऋणायन देता है। तो ये प्लस माइनस का कहानी ये था। तो अब बताइए ये पूरे चीज समझ में आ गया? समझे बढ़िया से ये। और कोई अगर क्वेश्चन इसमें से आपको पूछने के लिए तो आप बोलिए, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? पूरा पूरी समझ में आ गया? थैंक यू।